तो वो मेरे घर के पास रहते हैं। बाकी जो बाहर गली में एरिया के डॉग्स हैं उनको भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, खाना भी मैं उन्हें खिलाती हूँ, सब जो होता है करती हूँ। काफ़ी ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੌਗਸ ਲਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। वो बेजुबान है, उनको इतनी समझ होती तो वो गलियों में घूमते और जूठे कूड़े के ढेरों में से खाना खाते। मुझे तो यही है कि मैं तो सबको प्यार से ही समझाती हूँ कि प्लीज़ इन्हें मत मारो, ये ना समझ हैं, बेजुबान है, दरवेश हैं, इनकी अगर सेवा नहीं कर सकते तो हम इन्हें मारे भी ना। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਡੌਗ ਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡੌਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡੌਗ ਲਵਰ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ਮੈਮ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡੌਗ ਲਵਰ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਲਵਰ ਬਣੇ ਹੋ? एक्चुअली मुझे इन एनिमल्स से तो स्टार्टिंग से मेरी अटैचमेंट थी, मुझे प्यार था। मैं इधर उधर मोहल्ले के डॉग्स को खाना वगैरह खिलाती थी और धीरे धीरे मैं देखती थी कि रोड पे जाओ, इनको कहीं चोट लगी है, ये खाना नहीं खा रहे, कोई वॉमिटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे देख के बड़ा दुख लगता था कि इनको उसे क्या कहते हैं, कोई हेल्प होनी चाहिए, इनके लिए भी कोई हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ इनका जो बीमार है उनको हम ट्रीटमेंट करा सकें। तो एक बार ऐसे ही इंसिडेंट हुआ, एक डॉग मुझे मिली जिसके पैर पे, बिच के पैर पे ना ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग इतनी हो रही थी कि वो जहाँ जहाँ से निकल रही थी वहाँ पंजे छपी जा रहे थे उसके। तो मैं बहुत परेशान हुई। फिर घर आके मैंने अपनी बेटी से बात करी, फिर उसने मुझे गूगल से नंबर सर्च करके दिया, 2-3 जगह कॉल करी, कोई नहीं आया। फिर यूवी सिंह, यूवी का नंबर मुझे मिला। यूवी को कॉल करते ही वो 15-20 मिनट के अंदर मेरे पास पहुंच गया। उस टाइम करीब रात के 8 बजे हुए थे। तो मेरे घर आए, उन्होंने देखा ये तो उसका पंजा बिल्कुल ना, हड्डियां क्रैश हो चुकी हैं, तो इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, इसको क्लिनिक ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैं भी मन में मेरे थी कि नहीं, मैं इसकी कुछ हेल्प करूं डॉग की, तो मैं अपने साथ ही उनके साथ गई क्लिनिक। वहाँ उन्होंने डॉक्टर साहब को स्पेशली, तब तक 9 बज चुके थे, बुला के इसकी सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के बाद अब दिक्कत ये थी कि शेल्टर की समस्या थी, उनके पास रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि सर्जरी के बाद उसको स्टिचेस लगे थे, उसको प्रॉपर केयर, इंजेक्शंस वगैरह देने थे। तो उसके बाद फिर मेरे पास एक प्लॉट खाली पड़ा था, तो मैंने उसे बोला कि आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। तो कि उन्होंने मुझे पूरी श्योरिटी दी कि ट्रीटमेंट के लिए हम रोज आएंगे, इंजेक्शन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ खाना वगैरह खिलाना है और उसकी केयर करनी है। तो मैं भी राजी हो गई कि मुझे उन्होंने पूरी श्योरिटी दी। तो जब धीरे धीरे चलता गया, वो डेली इसको इंजेक्शन लगाने, सब इसका ट्रीटमेंट करने, धीरे धीरे मुझे भी थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह का मुझे ऐसे पता था, तो साथ में उनके हेल्प करते करते वो डॉग बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो ठीक हुई तो मुझे एक मिरेकल लगा कि नहीं, इनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसे ये दर्द में सड़क पे पड़े रहते हैं, इनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। तब से मैंने इन्हें ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करते करते आज तक मैं यहाँ पहुँच गई। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੌਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੀਟमेंट दे चुके हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? एक्चुअली गिनती तो नहीं की जा सकती, क्योंकि 4-5 साल हो गए मुझे सेवा में लगे हुए। कभी किसी को कोई सर्जरी की ज़रूरत है, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो जगह जगह रोड पे जाके किए जाते हैं, और गिनती कभी की नहीं इनकी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ इंसिडेंट ਹੋਇਆ देन उस तो बाद या फिर कुछ और होया सी? नहीं, उस इंसिडेंट के बाद मुझे अच्छा लगा कि उनकी सेवा से मैं इम्प्रेस्ड हुई। तो फिर मेरे मन में आया कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी तो इनके जैसी हूँ, क्यों नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे फिर मैंने उनको ज्वाइन करना शुरू किया, उनके साथ में केसेस पे जाती थी, और धीरे धीरे मेरे को भी नॉलेज हो गई, और अब मैं इंडिपेंडेंट उनके साथ ही, उनके ग्रुप के अंडर ही इंडिपेंडेंटली भी उनके साथ ही उनकी हेल्प करती हूँ। किन्ने क डॉग ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ वक्त घर दे विच रखे हैं? मेरे घर में 6-7 डॉग हैं, स्टे डॉग होते हैं। वो घर में ही रहते हैं, जैसे ठंड हो गई, गर्मी हो गई, मुझे होता है कि सर्दी में इनको ठंड लगती है, गर्मी में इनको भी पंखे की हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो वो मेरे घर के पास रहते हैं। बाकी जो बाहर गली में एरिया के डॉग्स हैं, उनको भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, खाना भी मैं उन्हें खिलाती हूँ, सब जो होता है करती हूँ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ परेशान ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ हैंडल करते हो? एक्चुअली कुछ एनिमल हेटर होते हैं, कुछ एनिमल लवर होते हैं। मैं तो यही फंडा है मेरा कि किसी से कभी आपको इस मैटर पे बहस नहीं करनी चाहिए। अगर किसी टाइम आपको कुछ बोल रहा है ना, उस टाइम उसको छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद जाके जब उनका माइंड थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर उनको जाके समझाना चाहिए कि ये तो भगवान के दिए हुई है, उनको प्रकृति ने यहाँ जन्म दिया है, भगवान ने, उन्होंने यहीं रहना है। हम लोगों के पास घर है, हम खुद खा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना। तो उनको समझाया कि अगर हम इन्हें मारेंगे तो भी इन्होंने यहीं रहना है, और अगर प्यार से रखेंगे तो ये इनकी वफादारी, ठीक है? वफादारी ये है कि रात को जब हम सोए होते हैं, ये हमारी कितनी सुरक्षा करते हैं। देखो कोई अननोन पर्सन आ जाए, उसे भौंकते हैं, या हमें कुछ, हमारे घर कोई चोर वगैरह ऐसी कोई अननोन पर्सन हमारे घर के पास नहीं आ सकता हमारे एरिया में। तो धीरे-धीरे लोगों ने भी समझा। अब ये है कि मेरे एरिया वाले इस बात को समझते हैं, वो भी उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। तो ऐसी कोई नहीं है कि प्यार से हर चीज़ का हल हो सकता है। अगर गुस्से से हम लड़ाई करेंगे, वो किसी समस्या का हल नहीं है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ वक़्त ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ फ़ील ਹੁੰਦਾ है? हाँ जी, ऐसे कई केस हमें आते हैं, जैसे रोज़ के बहुत क्रिटिकल केस आते हैं, कईयों को कैंसर की होती है, कईयों को ट्यूमर की होती है। एक छोटा पपी ऐसे ही मेरे पास आया था, उसके ना स्किन बिल्कुल नहीं थी स्टमक पे, और नीचे से उसकी ना आंतें नज़र आ रही थी। तो जब उसको हम लेके आए तो बहुत छोटा-सा था, फिर डॉक्टर साहब के पास लेके गए, उन्होंने कहा हम ट्राई कर सकते हैं। धीरे-धीरे जब ट्राई करा, उसकी सर्जरी कराई, उसको इन्फेक्शन हो गई, उसके स्टिचेस खुल जाते थे, 2-3 दिन बाद स्टिचेस खुल जाते थे, एक दिन तो उसकी आंतें ही बाहर आ गईं। फिर डॉक्टर साहब ने सर्जरी करी, तो उस टाइम बहुत लगता था कि मतलब नहीं सहा जाता कि कितनी तकलीफ है उस बच्चे को। है तो देखो, जान तो उसमें भी भगवान ने डाली है ना, तो उसे क्या कहते हैं, फिर धीरे-धीरे उसकी सेवा करते-करते, स्किन के डॉक्टर की ज़रूरत है, वहाँ गए, जहाँ करते-करते वो डॉग बिल्कुल ठीक हो गया। तो उससे हौसला इतना हुआ कि नहीं, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कई डॉग ऐसे मिलते हैं, कई इस एरिया में हम जाते हैं, लोग हमें कहते हैं इनको आप इंजेक्शन दे दो, ये नहीं बच पाएँगे। लेकिन नहीं, हमें होता है कि हमने जब जीवन किसी को दिया नहीं, हमें उसका जीवन लेने का कोई हक भी नहीं है। तो आखिरी सांस तक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੌਗ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ हैंडल ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ देखते हो ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ रिएक्शन ਹੁੰਦਾ है? देखिए, मैं अंदर से तो अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी को क्यों मारे, है ना? वो बेज़ुबान है, उनको इतनी समझ होती तो वो गलियों में घूमते और जूठे कूड़े के ढेरों में से खाना खाते। मुझे तो यही है कि मैं तो सबको प्यार से ही समझाती हूँ कि प्लीज़ इन्हें मत मारो, ये नासमझ हैं, बेज़ुबान हैं, दरवेश हैं। इनकी अगर सेवा नहीं कर सकते तो हम इन्हें मारे भी ना, हुँ, है ना? इनको मार के क्या हमें बददुआएँ मिलनी है ना, हुँ, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ ਕਿੰਨੇ जी। ਕੇਸ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ हैंडल कर चुके हो? हाँ जी, मोस्ट प्रॉब्ली छोटे-मोटे तो बहुत केस कर दिए हैं, जो सर्जरीज़ वाले केस हैं वो हम 4-5 कर चुके हैं। तो भगवान ने उसमें भी सफलता मिली है, शायद इन्हीं की दुआओं की बदौलत हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इंसानों के भी काम आ रहे हैं। क्योंकि कई ह्यूमन्स वाले जो केसेज़ होते हैं ना, वो भी हमें कॉल करते हैं कि आप इन बेजुबानों के लिए इतना करते हो, तो हमारे लिए भी कुछ करो। तो हमें, हमारी जो एनजीओ का मोटिव है, मेरा, यूवी का, या हमारे जितने मेंबर्स हैं, कि हमने हेल्प करनी है ना? किसी भी तरीके से, और हम सबकी हेल्प के लिए कोशिश ज़रूर करते हैं। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਾफ़ੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੌਗਸ ਲਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ कित्थों आंदा है, फंड कित्थों आंदे ने? देखिए, फंड्स का तो ये है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐड होती नहीं है हमें। जैसे मेरे दिल में इनके लिए है दया, भाव, ऐसे दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं। अच्छे इंसान भी हैं, जिनके दिल में इनके लिए दया है, हमदर्दी है ना? ऐसे लोग कब मिल जाते हैं। जब आप रोड पे जाते हो ट्रीटमेंट करने, तो देखो इंसानियत मोस्टली सबके दिल में होती है। कइयों को शो नहीं करनी आती,
कहीं उसको देख रहे होते हैं कि कोई हमें आगे से आके अप्रोच करे तो हम उसको आगे जॉइन करें। तो ये है कि धीरे-धीरे जुड़ते-जुड़ते जब आपके संग मेंबर्स जुड़ जाते हैं, जो एनिमल लवर्स होते हैं, तो कोई 100, कोई 200, कोई 500 ऐसे करके डोनेट करता है और इन बेज़ुबानों के लिए भगवान का आशीर्वाद होता है, सब कुछ हो जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ ਉਹ जी। ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? देखिए जी, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना? बाकी देखो किसी के मेरी तो ये मानना है किसी के हक की चीज़ अगर हम खाएँगे तो वो अच्छी तरफ नहीं, गलत तरफ ही निकलेगी, ठीक है? मैं चाहूँगी इस चीज़ को मैं यूज़ करके अपनी फैमिली में लगा लूँ, कर लूँ, नहीं। गलत तरीके की धन आया गलत तरीके से ही निकलता है। तो भगवान की इतनी कृपा है ना? अपना जितना है उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, बाकी जो जिसके हिस्से का है उसी के काम में लगाना चाहिए। मैं तो यही ਲਾਸਟ ਦੇ कहूँगी। ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡੌਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਟ मारते हैं? मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, इनको भगवान ने धरती पे जन्म दिया है, इन्होंने यहीं रहना है। जो हमारी गलियाँ हैं, बाहर स्ट्रीट्स हैं, इन्होंने वहाँ रह के ही अपना जीवन बसर करना है। तो अच्छाई इसमें होगी, हम इनको मारेंगे, करेंगे, उससे क्या है हम अपने कर्म भी बनाएँगे, ठीक है? लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हमें भी मेंटली हरासमेंट होती है। इससे अच्छा हम हर जगह पे बाउल रखें, खाने के इनके लिए बर्तन रखें, जो उन्हें ऐसे कहते हैं उन्हें फीड कराएँ, तो ना डॉग भौंकेंगे, ना कुछ करेंगे। इनसे ज़्यादा प्यार तो कोई दे ही नहीं सकता आपको। अपने बच्चे भी नहीं करते इतना प्यार जितना ये वफ़ादार होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको इनसे प्यार करना चाहिए, इनको खाना खिलाना चाहिए और इन दरवेशों की दुआएँ लेनी चाहिए। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਂ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਡੌਗਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੋ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਨਿਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ, ਰੈਡ ਬਾਕਸ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।